डियर स्टूडेंट्स, मैं यतीन्द्र मिश्रा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे अभी मैंने चैप्टर आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने मॉडुलस बताया था, आर्गुमेंट का डिस्कशन हुआ था। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आर्गुमेंट और मॉडुलस दो चीज़ें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आर्गुमेंट पर हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट निकालने को दिए थे। अब आर्गुमेंट से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की, वो सब डिस्कशन करेंगे। बहुत ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा चैप्टर कम इसमें एक्चुअली में इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सब चीज़ें। और पार्ट 2 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल अप्रोच स्टडी करेंगे विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगी। इस चैप्टर में ओवरऑल करीब 10 से 12 लेक्चर लगता है, 1 आवर 30 मिनट का। तो बड़ा चैप्टर है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें बताने के लिए। तो अभी तो मैंने शुरुआत किया है। और एक चीज़ हम आप लोगों से और कहना चाहेंगे कि हमारा टेस्ट सीरीज़ और डिस्कशन विद टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन मतलब इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर एनकेएस लर्निंग कैंपस में ज्वाइन करिए, तो निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए, जनवरी सेशन के लिए और अप्रैल सेशन के लिए। जितना हो पाएगा जनवरी तक उसमें आप बेनिफिट प्राप्त करेंगे, और अप्रैल सेशन के लिए टोटल। तो जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहें वो हमारे एनकेएस लर्निंग कैंपस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, ऐप पर। तो हमारा ये डिस्कशन स्टार्ट होगा जल्द ही, आने वाले समय में। हम उम्मीद करते हैं 25 अक्टूबर से के आसपास स्टार्ट कर देंगे। और देखिए आपको यहाँ से कितना बेनिफिट प्राप्त होगा। तो चलिए आते हैं प्रीवियस लेक्चर के आगे, हम प्रोसीड करते हैं। तो हमने आर्गुमेंट डिस्कस किया था। तो आर्गुमेंट में हमने एक चीज बताई थी कि अगर, एक चीज आप नोट कर लीजिए कि नंबर 1, इफ z इज प्योरली रियल, ध्यान दीजिएगा, इफ z इज प्योरली रियल इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। मतलब प्योरली रियल कहें या हम कहें रियल नंबर्स का आर्गुमेंट। कल मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक, विद 0 इमेजिनरी पार्ट। तो अगर z प्योरली रियल है तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 या पाई। रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव। अगर रियल पार्ट z का पॉजिटिव है, यानी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट 0 होगा, और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट पाई होगा। जैसे ये आपने फिगर बनाया, इसको समझिए, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव रियल नंबर तो इधर है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये लाइन जो है
ओ एक्स से कितना एंगल बना रही है? 0, तो आर्गुमेंट 0 हो गया। अब अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो ये वाला पार्ट जो है इतना, इससे कितना एंगल बना रहा है? पाई, तो आर्गुमेंट पाई हो गया। तो ये हो गया। सिमिलरली इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर z प्योरली इमेजिनरी है, उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z विल बी π/2 और -π/2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, सॉरी, यहां पे आप करिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव। कहने का मतलब अगर हम आपसे कहें 2 आयोटा अगर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, तो अब ये लाइन जो है इससे कितना एंगल बना रही है? +π/2। मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो +π/2। अगर हम कहें माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा होगा इधर। माइनस आयोटा का मतलब हुआ, 2 आयोटा का मतलब हुआ 0 + 2 आयोटा, रियल पार्ट 0। तो किसी भी पॉइंट का अगर रियल पार्ट 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। इसी तरह किसी भी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, माइनस आयोटा नेगेटिव साइड में लाई करेगा। तो ये एंगल कितना हुआ? -π/2। ये एंगल -π/2। क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा तो हम एंगल को नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये आर्गुमेंट प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। अब हम आते हैं, अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म देखिए, z = x + iy, ये हमने अभी तक आपको डिस्कस किया। तो ये क्या है? ये कहलाता है एल्जेब्रिक फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहलाता है, या एल्जेब्रिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। तो आइए, पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल एक ही बात है, फॉर्म। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z = x + iy। तो देखिए, ये इसको अगर पोलर फॉर्म इसका क्या होगा, अगर आप फिगर बनाइए तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये P हो गया, Z को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो अगर हम OP को हमने क्या कहा? मॉडुलस ऑफ Z। इसको हम अगर R ले लें, लेट, और एंगल, ये वाला एंगल हम XOP = थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट ऑफ Z हुआ और ये मॉडुलस ऑफ Z हुआ। तो अगर हम इसको थीटा ले लें और OP को R ले लें, तो अगर इसकी ये X है और ये Y है, तो आप लिख सकते हैं, यहां से आप cos थीटा को क्या लिखेंगे? Y/R। cos थीटा = Y/R। दिस इंप्लाइज Y = R cos थीटा। और sin थीटा = X/R, नहीं, cos थीटा = X/R, सॉरी, cos थीटा = X/R, X/R। This implies X = R cos theta and sin theta = Y/R. This implies Y = R sin theta। ये हमें X और Y की वैल्यू मिल गई R और थीटा के टर्म में।
आर यहां पर क्या है, मॉडुलस है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो अब इन वैल्यूज को आप पुट कर देंगे तो जेड बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर इंटू आई आर साइन थीटा। यू कैन टेक आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको हम लिखते हैं आर ई टू दी पावर आई थीटा। अब आप ये कहेंगे ई टू दी पावर आई थीटा क्या है, तो आप ध्यान रखिए ई टू दी पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई टू दी पावर आई इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा। तो ई की पावर आई थीटा ये होता है, और ई की पावर माइनस आई थीटा, मतलब जो आई के साथ जो एंगल होगा वो कॉस में और साइन में लेना है हमें। ये दोनों ये कहलाता है आयलर फार्मूला, आयलर रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला को बोलते हैं ये चीज। तो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, ये कहलाता है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमको क्या होता है, उसका मॉडुलस आर और आर्गुमेंट थीटा पता होना चाहिए। अब कन्वर्जन आप कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट कन्वर्जन। देखिए, जैसे हम आपसे कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, हमने कहा कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, r मॉडुलस होता है, तो r की वैल्यू हो गई और r मॉडुलस ऑफ z, तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 2। r आ गया 2। r आपको क्या निकालना है, r का मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, और थीटा आर्गुमेंट है। तो थीटा आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने कल आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू रूट 3, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, इसको ऐसे समझिए -1 प्लस आयोटा माइनस रूट 3, समझिएगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, रियल पार्ट भी नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये π/3, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3 माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई होता है, तो π/3 ये हो गया -2 π/3। ओके, तो आपको आर्गुमेंट मिल गया और ये मिल गया मॉडुलस z मिल गया, z का मॉडुलस। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू हो गई 2 cos थीटा cos -2 π/3, आर्गुमेंट लिखना है आपको, प्लस i साइन -2 π/3। अब देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया, तो 2 cos 2 π/3, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस i साइन 2 π/3। यही इसका पोलर फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो पोलर फॉर्म को, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, या हम इसको ऐसे लिख दें मॉडुलस ऑफ z इंटू ई की पावर आई इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, ऐसे भी एक ही बात है। हमने इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। थीटा यहां पे क्या है, आर्गुमेंट है z का। यहां से आप थीटा निकालोगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये थीटा तो ये आया है -2 π/, या तो π/3 आया है, तो ये तो क्वेश्चन बताने के लिए मैंने tan थीटा आपको निकाला, आर्गुमेंट निकालने के लिए। लेकिन जो पोलर फॉर्म में थीटा है
पोलर फॉर्म में जो थीटा है वो जेड का क्या है बेटा, वो जेड का आर्गुमेंट है या प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो यू कैन इजीली कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म बाय फाइंडिंग इट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो ये आपका पोलर फॉर्म था, आयलर फार्मूला था, ठीक। अब आते हैं, इसी तरह आप रिवर्स कन्वर्ट कर सकते हो, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स और वाई निकाल के। यहां पर एक्स बराबर आर कॉस थीटा हो जाएगा और वाई बराबर आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू और आर्गुमेंट की वैल्यू रख देंगे। तो अगर इसी को कन्वर्ट करना है तो आर कॉस थीटा ये आपका, इसकी वैल्यू हो गई एक्स और ये हो गई वाई। तो अब बात करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है, नेगेटिव क्या है। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सी चीजें हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में conjugate of z, if z is equal to x plus iy, then z ये कहलाता है x प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई, या इसी को हम लिखे हैं x माइनस आई वाई। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z बार। तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, x कॉमा वाई, और ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, x कॉमा माइनस। इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव। तो आपको कुछ नहीं करना है कॉन्जुगेट में, केवल आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो यू विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि अगर z यहां पर है, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये अगर z है pz, ये पॉइंट x y है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये आपका z कॉन्जुगेट होगा, पॉइंट q रिप्रेजेंट करेगा इसको, और ये पॉइंट है x कॉमा माइनस वाई। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसको प्लेन मिरर कंसीडर करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। कॉन्जुगेट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है। अगर z यहां पर है तो उसका कॉन्जुगेट यहां एग्जिस्ट करेगा, अगर z यहां पर है तो कॉन्जुगेट यहां एग्जिस्ट करेगा। z सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉन्जुगेट फोर्थ में, थर्ड में होगा, थर्ड में है तो सेकंड में होगा। मतलब z कॉन्जुगेट जो है, z कॉन्जुगेट इज इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव ऑफ z क्या होगा, नेगेटिव ऑफ z, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x कॉमा वाई को, तो माइनस ऑफ z हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसको आप ज्योमेट्रिकली समझिए, एक्स वाई का अगर पॉइंट एक्स वाई और माइनस एक्स वाई यहां पर होगा, अगर एक्स वाई यहां पर है तो माइनस एक्स वाई यहां पर होगा, तो इसको ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा माइनस जेड। क्यू रिप्रेजेंट करेगा माइनस जेड को, यहां पर क्यू डैश मान लिया, ये क्यू है तो क्यू डैश माइनस जेड को रिप्रेजेंट करेगा।
तो हम क्या कह सकते हैं कि z एंड माइनस जेड आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो माइनस ऑफ z एंड माइनस z आर सिमेट्रिकल about origin or in opposite quadrants। अपोजिट क्वाड्रेंट्स का मतलब समझ रहे हो ना? अपोजिट क्वाड्रेंट्स का मतलब है फर्स्ट का अपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, फोर्थ का सेकंड। अगर जेड यहां है तो माइनस जेड यहां होगा, जेड यहां है तो माइनस जेड यहां होगा, जेड यहां पर है तो माइनस जेड यहां होगा, जेड अगर यहां पर है तो माइनस जेड यहां होगा। मतलब सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन एक ही बात है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ नेगेटिव और कॉन्जुगेट का। तो नेगेटिव में क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन हमें चेंज करने हैं। मैकेनिकली ऐसे समझिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज होंगे, और कॉन्जुगेट में हमें केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था नेगेटिव और उसका क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका मॉड ऑफ z स्क्वायर मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है z की पावर n का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर n, मॉड ऑफ z की पावर n a। तीसरा है प्रॉपर्टी, मॉडुलस की सब प्रॉपर्टीज हैं, इसी में एक चीज और लिख लीजिए, z का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, नेगेटिव कॉन्जुगेट, सब बराबर होते हैं बेटा। ऑल आर इक्वल। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उसके नेगेटिव का मॉडुलस, उसके नेगेटिव कॉन्जुगेट का मॉडुलस आर ऑल इक्वल। तो ये बेसिक तीन प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टीज हैं। फिर आते हैं z1 प्लस माइनस z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अब देखिए, ये कहलाती है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस। ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी ये इस कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। अब इक्वलिटी यहां पर कब होल्ड करेगी, जब ओरिजिन z1 और z2 तीनों जो हो कोलिनियर हो, तब इक्वलिटी होल्ड करेगी यहां पर। तो ये चीजें हम बाद में डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे कि ये आपका ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी ऑर्डर रिलेशन मैटर नहीं करता। मतलब जैसे हम आपसे कहें कि इफ z1 बराबर a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया c प्लस आई डी, एक हमने a प्लस आई बी लिया, यहां पे ध्यान रखिए b इज नॉट इक्वल टू d। अब दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, अब में क्या हो जाएगा कि z1 ग्रेटर देन z2 या z1 लेस देन z2, ये मीनिंगलेस है।
मीनिंगलेस। कभी भी ऐसा आप नहीं पाएंगे इस लिखा हुआ कहीं भी, ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्रेटर देन या लेस देन बराबर हो सकते हैं, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सेम है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी इक्वल। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। सम ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंस का मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम के से कम होगा या बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और ये कॉन्सेप्ट आता है वहां से, क्या कहते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड्स। अब और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ, जैसे सम और डिफरेंस का था, उसी तरह प्रोडक्ट में Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी तरह डिफरेंस का Z1 अपॉन Z2 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। यहां पर Z2 शुड बी नॉन जीरो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन के बराबर होता है। इन सब चीजों को हम आगे मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कैसे होता है। अभी हम प्रॉपर्टीज आपको केवल बता रहे हैं कि ये चीजें जो हैं बेस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, किन किन प्रॉपर्टीज को आपको, तो ये इतनी आपकी प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की। और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसका दूसरा फार्मूला है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। में इंटू 2 टाइम मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z। ये दो फॉर्म है इसके, एक ये है और एक ये। तो कब कैसे यूज करेंगे, अगर हमें रियल और रियल पार्ट के टर्म में कोई चीज नहीं है या प्रूव करना है तो इसको करेंगे यूज। और अगर हमें आर्गुमेंट्स के बारे में कोई रिलेशन निकालना है या चीज डिस्कस करनी है तो इसको प्रूव करेंगे। दोनों ही फार्मूले हैं, अगर यहां पे प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लीजिएगा। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस की, बेसिक प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसी तरह प्रॉपर्टीज होती हैं, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। पहला, आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। दूसरा, आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। तीसरा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 डॉट डॉट डॉट, मान लो इस तरह है, प्रोडक्ट
तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn प्लस 2k पाई। इसी तरह डिवीजन में आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। अब देखिए ये k यहां पर क्या है, वेयर k इज इंटीजर, वेयर k इज इंटीजर हैविंग वैल्यूज 0, -1 और +1। देखिए अब यहां पे हमने ये क्यों लगाया जनरल वैल्यू, ये कब फार्मूला वैलिड हैं ये दोनों, ये वाले, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड का आर्गुमेंट और राइट साइड की कब होगा कि k पाई, अगर ये चीज आर्गुमेंट हमेशा -पाई से पाई के बीच में आना चाहिए, अगर पाई से ज्यादा है k की वैल्यू हम ऐसी लेंगे कि हमारा जो RHS हो वो किसके बीच में आ जाए, -पाई से पाई के बीच में। तो k या तो हम 0 लेंगे या -1 लेंगे या +1 लेंगे। तो अगर पाई से ज्यादा आ गई वैल्यू, समझिएगा आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होना चाहिए, -पाई से +पाई के बीच में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर ये वैल्यू यहां सम, अगर सारे आर्गुमेंट का सम पाई से ज्यादा आ रहा है तो हम k की वैल्यू क्या ले लेंगे, k की वैल्यू हम ले लेंगे -1, यानी कि -2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो पाई के बीच में आ जाएगा। अगर हमारा -पाई से कम आ रहा है आर्गुमेंट, -पाई से कम आ रहा है आर्गुमेंट, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू +1 ले लेंगे। और अगर -पाई से पाई के बीच में है तो k बराबर 0। तो इस तरीके से ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के नेगेटिव के बराबर होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का आर्गुमेंट पावर यहां आ जाती है। ये जैसे जो लॉग में चलता है ना, लॉग वाली चीजें इसमें कंसीडर होती है। प्रोडक्ट का, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट उनके इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स के सम के बराबर हो जाता है और डिवीजन का डिफरेंस के बराबर हो जाता है। तो ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आर्गुमेंट्स की जो आपको आनी चाहिए। और वो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हमने आपको डिस्कस की। अब जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को थर्ड प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल आपको कंसीडर करते हैं। देखिए कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लिया हमने ले लिया Z1 को ले लिया कंसीडर Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और Z2 को हमने ले लिया, Z2 को ले लिया हमने -1 माइनस √3 आयोटा। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2। तो Z1 और Z2 अब दोनों का अलग अलग आर्गुमेंट निकालिए, समझिएगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा बेटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट है आपका X पॉजिटिव Y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और एंगल आएगा π/4। तो आर्गुमेंट Z1 हो गया -π/4, समझिएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, X नेगेटिव Y नेगेटिव, एंगल आएगा tan थीटा π/3। तो ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 आएगा -2π/3। ये फोर्थ में है, ये थर्ड में है। अब देखिए दोनों को प्रोडक्ट करिए, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये चीज भी पूरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो इसका भी मॉडुलस होगा और आर्गुमेंट होगा। तो Z1 Z2 अगर हम प्रोडक्ट करें तो 1 माइनस आई -1 माइनस आयोटा √3। अब इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो -1 और ये आ जाएगा -√3।
1 का -1 में और इसका -√3 1 का। और अब आयोटा वाला पार्ट प्लस आई, ये माइनस, इसको पहले इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो सॉरी एक सेकंड, 1 माइनस आयोटा है ना, ये 1 माइनस आयोटा। तो देखिए इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का इसमें तो -1, फिर माइनस आयोटा रूट -1 माइनस आयोटा रूट 3, इसमें किया 1 का, फिर ये माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई है, आयोटा का मल्टीपल कितना है इसमें। अब दूसरे पार्ट का करेंगे तो माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, प्लस आयोटा हो गया, ये माइनस आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3√3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो ये आ जाएगा -1 माइनस √3 और प्लस आई 1 माइनस √3, इसी फॉर्म में आ गया x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया ये x प्लस आई वाई। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो आएगी वैल्यू -1 माइनस √3 आ गई, इसका इसमें करेंगे तो -1 माइनस आयोटा √3, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर √3, रूट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -√3 हो गया, -1 माइनस √3 प्लस आयोटा -√3। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालिए, tan थीटा बराबर y 1 माइनस √3 अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस √3। अब समझिएगा ऊपर वाला भी नेगेटिव होगा, √3 और 1 माइनस ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको जरा रेशनलाइज करेंगे आप, तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये चीज आ गई। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अब √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 2 हो गया। अब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, तो 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो ये वैल्यू होती है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/12 या 15 डिग्री, ये आ गया π/12। अब देखिए आर्गुमेंट कहां पर है ये, तो ये थीटा की वैल्यू ये आ गई π/12 15 डिग्री। अब देखिए सेपरेट आर्गुमेंट हमने निकाला, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z1 Z2 क्या आ गया, आर्गुमेंट Z1 Z2 आ गया, वैल्यू कितनी आई थीटा की 15 डिग्री या π/12, 180 अपॉन 12 करोगे तो 15 डिग्री मिलेगा। ये 2 माइनस √3 जो होती है ये वैल्यू होती है 15 डिग्री की, 2 प्लस √3 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 75 होती है, 2 प्लस √3 75, 2 माइनस √3 15 डिग्री, तो π/12 आ गया। तो अब ये क्वाड्रेंट कौन सा था, ये दोनों नेगेटिव थे थर्ड, तो π/12 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा -11 π/12। लेफ्ट साइड का आर्गुमेंट ये आया। अब देखिए आर्गुमेंट आप Z1 और Z2 को दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2
दिस इज इक्वल टू -π/4 -2π/3. This will be 12 -3π -8π upon 12 -11π/12. -11π/12 आया, -3π माइनस सेम आया. अब देखिए, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी आई आरएचएस में आर्गुमेंट Z1 प्लस Z2 जो आया, तो क्या आ गया, ये -11π/12 जो है -π से और +π के बीच में है, इसलिए हमें k की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0. तो आर्गुमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2. यहां पर हमको k की वैल्यू क्या लेनी है, 0, क्योंकि हमारा जो RHS आया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 ये आया और आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 ये आया आपका -π/4 -2π/3 -11π/12, दोनों सेम आए, तो हमें k की वैल्यू इस यहां पर 0 हो जाएगी. क्योंकि -11π/12 जो है ये -π से +π के बीच में लाई करेगा. -π से +π के बीच में लाई करेगा, तो हमें k की वैल्यू 0 लेनी है. अगर π से ज्यादा आता है तो k की वैल्यू -1, π से -π से कम आता है तो k की वैल्यू मतलब ज्यादा आता है तो -1 और -π से कम आता है तो k की वैल्यू +1, अगर रेंज में आता है तो k की वैल्यू 0. इसीलिए हमने प्रॉपर्टी में लिखाया कि k = 0. आपको अपने हिसाब से वैल्यू देखना है, चेक करना है कौन सी k की सुटेबल वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू की हमारा जो RHS और LHS दोनों आर्गुमेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे -z से +z के बीच. तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके क्लियर किया प्रॉपर्टी को. तो ये बेसिक चीजें थी स्टूडेंट्स, और अब जो है अब बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे. जो चीज़ आज हमने बताई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, इन चीज़ों को हम ज्योमेट्रिकली आपको कॉन्सेप्चुअल वे में वेरीफाई भी करके बताएंगे. तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. तो एडिशन वगैरह आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जेई की आप लोग एस्पायरेंट्स हैं, तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एडिशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सब्ट्रैक्शन का और प्रोडक्ट का, डिवीजन का, और उसी से हम प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई कर देंगे जो हमने आज बताई हैं मॉडुलस की. उसी में प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई हो जाएंगी सारी, जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. उसी क्लास में आप इन चीज़ों को डिटेल्स में आप समझ पाएंगे. आज तो हमारा जो टेस्ट सीरीज प्लान है, टेस्ट सीरीज में डिस्कशन वो स्टार्ट होगा, तो आप लोग हमारे ऑनलाइन चैनल पर सब जुड़िए और क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करिए, और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे. तो थैंक्स टू स्टूडेंट्स एंड गुड लक फॉर योर कमिंग exams and your preparation. You can ask you can give any suggestion or and comment. I will appreciate your suggestion. Thanks to all. Okay, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, और इसके बाद फिर अगली क्लास में इसके जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट करेंगे. इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम कैलकुलस पर आएंगे, और लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीज़ें. ओके, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स. तो एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप लोग प्लेटफॉर्म पर जुड़िए. सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स, इतना आपको हेल्प होगी यहाँ से, यू विल फील बेटर. थैंक्स टू ऑल. ठीक है.